हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। कबीरवाणी की श्रृंखला में सूरा सोए सराहिए में आगे लड़ने को सब ही चले, शस्त्र बांधियने साहिब आगे आपने जूझेगा कोई एक। अनेक प्रकार के शस्त्र धारण कर रण क्षेत्र में लड़ने को तो सभी चल पड़े, परंतु अपने स्वामी के सम्मुख रहते हुए युद्ध में जूझने वाला तो कोई एक ही सूरमा होता है, अर्थात ऐसे बहुत ही कम होते हैं। इसका आशय यह है कि संतों का साज सामान तथा वेश आदि धारण कर आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत से लोग निकल पड़ते हैं, परंतु सद्गुरु स्वामी के सद उपदेश के अनुसार मनोइंद्रियों से जूझने वाला कोई संत साधक सफल होता है। जूझेंगे तब कहेंगे अब कछु कहा न जाए, भीड़ पड़े मन मसखरा लड़े कि दो भग जाए। काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं से जब लड़ेंगे तभी उस संबंध में कुछ कहेंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भीड़ आपत्ति पड़ने पर यह मस्ताया हुआ चंचल मन लड़ते हुए जाने कब किधर भाग जाए। इसका भाव यह है, यह मस्ताना चंचल मन कब किधर फिसल जाए, किधर दौड़ जाए पता नहीं, इस पर भी कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता। अतएव इसे स्थिर करके सब विषयों से जूझते हुए उनसे सदैव मुक्त रहना ही सच्चे संतों का लक्षण है। मेरे संशय को नहीं गुरु सुलागा है, काम क्रोध सो जूझता चौड़े मांडा खेत। सदगुरु भक्त कहता है कि मुझे तनिक भी कोई संशय दुविधा नहीं है, मेरा सदगुरु से भरपूर प्रेम है, गुरु भक्ति में पूर्ण विश्वास है, इसलिए मैं निश्चिंत हुआ अपने जीवन के साधना क्षेत्र में निर्भीक भाव से सब काम क्रोध आदि शत्रुओं से लड़ता हूँ। इसका भाव यह है कि सदगुरु का प्रिय साधक सदैव विषय विकारों से जूझता है तथा गुरु भक्ति में निमग्न रहता है। साईं से तिन पाइए बातन मिले न को, कबीर सौदा नाम का सिर बिन कबो न हो। सेत में अर्थात बिना मूल्य उस परमात्मा स्वामी को कोई नहीं पाया जाता। खाली बातों से बिना श्रम उद्योग से तो कुछ भी नहीं मिलता। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा नाम ज्ञान के अनमोल पदार्थ का मिलना अपना सिर समर्पित किए बिना कभी भी संभव नहीं। इसका भाव यह है, ऐसी अपना सर्वत्र त्याग तथा सद्गुरु को समर्पित होकर उनके उपदेशित नाम ज्ञान की साधना से ही परमात्मा स्वामी का दर्शन सुलभ होता है। ऐसी मार कबीर की मुआ नदी से को, कहे कबीर सोबरे दड़ पर शीस न को। कबीर साहब कहते हैं कि ये सद्गुरु के ज्ञान सत्य ज्ञान रूपी तलवार की मार ऐसी अद्भुत है, उसके मारे हुए को कोई अज्ञानी अपनी स्थूल दृष्टि से नहीं देख पाता। उस मार से केवल उसी का कल्याण होता है
जिसके धड़ पर अहंकार रूपी सिर नहीं होता, अर्थात निरभिमानी विनम्र भक्त का ही सद्गुरु ज्ञान से कल्याण